हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक सीधे तार में धारा I प्रवाहित होती है तो उसमें दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला है। तो 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है, अर्थात सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की हम मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा सीधा तार है बच्चों अनंत लंबाई का, इस प्रकार से बच्चों ये हम यहाँ पे सीधा तार बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। बच्चों मान लीजिए ये सीधा तार है और इसमें ये जो है I धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों इस तार से जो है अगर हम r दूरी पर देखें, इस प्रकार से कोई बिंदु ले ले जिसकी इस तार से दूरी I है। बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी उसका सूत्र बच्चों इस प्रकार से होता है, B बराबर म्यू 0 I भागे 2 पाई R। तो यहाँ से बच्चों ये जो म्यू 0 होती है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। I जो है ये तार में बहने वाली धारा है तथा बच्चों ये जो R है उस बिंदु की जो है तार से दूरी है। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे धारा, किसी तार में धारा भरी धारा का मान अगर नियत हो और 2 पाई तो नियत है, निर्वात में चुंबकशीलता, जो निर्वात की चुंबकशीलता होती है म्यू 0, वो भी एक नियत मान होता है। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं, किन्हीं दो स्थितियों के लिए कह सकते हैं कि B1 भागे B2 बराबर R2 भागे R1। अर्थात बच्चों किसी एक स्थिति में B1 चुंबकीय क्षेत्र है तो बच्चों उस बिंदु की दूरी अगर R1 है तो R2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 होगी। तो बच्चों इस प्रकार से उनमें संबंध होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर धारा I बह रही है तो I का मान नियत है और बच्चों R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और 2R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर R1 बराबर R दिया गया है। तो इस स्थिति में बच्चों B1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला दी गई है। फिर बच्चों दूसरी स्थिति R2 बराबर 2R दिया गया है और इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस सूत्र से अगर हम देखें तो हो जाएगा B1 भागे B2 बराबर R2 भागे R1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इन सभी का मान रख दें तो B1 का मान हो जाएगा 0.4 टेस्ला भागे बच्चों B2 बराबर R2 का मान हो जाएगा बच्चों 2R और R1 का मान हो जाएगा R। तो बच्चों ये R से R कट जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.4 टेस्ला भागे B2 बराबर 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम B2 बराबर देखें तो ये हो जाएगा 0.4 T भागे 2। तो यहाँ से बच्चों B2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.2 टेस्ला। अर्थात बच्चों जब दूरी जो है 2R हो जाएगी तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0.2 टेस्ला होगी। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो ए विकल्प है 0.2 टेस्ला, ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।